नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुसलमान माँ ने अपनी हिंदू बेटी की हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी करवा दी। एक माँ की तरह ही उन्होंने पूरी रस्मात अंजाम दी। इरफाना बानो के इस जज्बे इंसानियत की हर गोशे से सताइश हो रही है। भैंसा में अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती के मामले की एक सुई। हुकाम ने मरम्मत के लिए 5 लाख फंड जारी किए। दलित कायद ने कहा कि एहतजाज का हर किसी को हक हासिल है, मगर तशद्दुद मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने हुकाम से इज़हार तशक्कुर किया। आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके ब्रिकेट में यूनियन बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। सारिकों ने अगबी दीवार में सुराख किया और बैंक में दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरे खराब किए, लॉकर रूम का कुफल भी तोड़ डाला, मगर चोरी में नाकाम हो गए। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से यौम उर्दू यौम तालीम के पेश नज़र हाई स्कूल तक पीजी के तलबा के लिए तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। 7 नवंबर को मुकाबलों का इनेकाद होगा। उर्दू एकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस का बयान। अब खबरें तफसील से। एक मुसलमान माँ की हिंदू बेटी की हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी। एसए वेलफेयर हॉस्टल बांसवाड़ा की प्रिंसिपल इरफाना बानो ने 10 साल कबल चंदना नामी हिंदू लड़की को गोद लिया था और उसको आला तालीम दिलाई और फिर हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक उसकी शादी करवाई और किसी माँ की तरह ही शादी की रस्मात अंजाम दी। ये है मेरा हिंदुस्तान, अमन व मोहब्बत का गहवारा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले बसते हैं। सबके अकायद व नजरियात और इबादत के अलावा तरीक़े ज़िंदगी अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम हिंदुस्तानियों के दिल एक है और तमाम मजहब के मानने वाले भाइयों की तरह मिलजुल कर बरसों से एक मुल्क में जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। हजारों सालों से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिसाली माना जाता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों और ईदों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। लेकिन हालिया कुछ दहों से कुछ मफाद परस्त तंग ज़हन व तासुब पसंद अफराद ने मुल्क में मजहबी तफर्रुक़ा पैदा करने और एक दूसरे के दिलों में मुनाफरत पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। अपने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए ये शरपसंद साजिशी अनासिर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। अब हिंदू और मुसलमानों के दिलों में नफरत व अदावत पैदा हो चुकी है और ये दोनों तबकात एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी हिंदू और मुसलमान शीरो शक्कर की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आज भी इनमें वही मोहब्बत व खुलूस मौजूद है जो बरसों से चला आ रहा है। इसी मोहब्बत व खुलूस को ख़त्म करने की मुट्ठी भर फ़िरक़ा परस्त अनासिर मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आज भी मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और मोहब्बत व खुलूस के मंजर बारहा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में देखने में आया, जहां एक मुसलमान माँ ने अपनी हिंदू बेटी की हिंदू रस्म और रिवाज के लिहाज से शादी करवाई और वो तमाम रसूमात किए जो एक हिंदू माँ अपनी बेटी की शादी के मौके पर करती है। इस मुसलमान की मोहब्बत और ममता को देखकर तमाम हिंदू और मुसलमान मसरत से सरशार हुए और इस माँ की जबरदस्त सताइश करने लगे और आज हर तरफ इसी माँ का चर्चा हो रहा है, जिसने मजहबी दीवारों को फलांकर इंसानियत के बेमिसाल जज्बे को अपनाया और अपनी हिंदू बेटी को इज्जत व एहतराम के साथ शादी के अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक कर दिया। ये बात है बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर की, जहाँ के एक एससी वेलफेयर हॉस्टल की प्रिंसिपल
इरफाना बानो ने 10 साल कबल एक यतीम लड़की चंदना को गोद लिया था, जबकि इरफाना बानो को पहले ही 2 लड़कियां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने चंदना को अपनी तीसरी बेटी बना लिया और उसको आला तालीम दिलाई, लेकिन कभी भी उसको मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं किया। ग्रेजुएशन की तकमील के बाद इरफाना बानो ने चंदना की शादी की फिक्र की और फिर एक हिंदू लड़के से हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक इतवार के दिन बांसवाड़ा में चंदना की शादी करवा दी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि हिंदू रस्म और रिवाज के लिहाज से लड़की की माँ दामाद के पाँव धोती है और उसके पाँव को रंगती है। लिहाजा इरफाना बानो ने चंदना के माँ के रूप में अपने होने वाले दामाद के पाँव धोए और उस पर कुमकुम लगाया। इरफाना बानो के इस पुरखुलूस ममता के इजहार से कई लोग जबरदस्त मुतासिर थे। नफरत की जो हल्की सी रमक अगर कुछ दिलों में मौजूद थी तो वो इरफाना बानो के इस इंसानियत नवाज अमल से खत्म हो गई। इस मौके पर इरफाना बानो के शौहर भी इनके हमरा पेश थे और इस जोड़े ने शादी से लेकर विदाई तक तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल की और शादी का मुकम्मल खर्च और जहेज भी किसी माँ की तरह इरफाना बानो ने चंदना को दिया और इंसानियत व भाईचारे की अजीम मिसाल कायम की और शरपसंद फिरका परस्त अनासिर को बताया कि इस मुल्क में नफरत की कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान मोहब्बत का गहवारा है। यहाँ सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत व खुलूस को ही जगह है। तुम लाख कोशिश कर लो, यहाँ के दिलों में कभी भी दूरी नहीं होगी। यहाँ कभी इंसानियत दम नहीं तोड़ेगी, मजहबी दीवारें इंसानी जज्बों की राह में हायल नहीं रहेगी और हिंदुस्तान हमेशा अमन व सलामती और मोहब्बत व खुलूस का मरकज बना रहेगा। भैंसा में कुछ दिन कबल भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ, जिस पर हुक्काम ने तेजी से काबू पा लिया। आज एक अहम इजलास के बाद मुजस्समे की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए फंड की इजराई अमल में लाई गई। इजलास में भाईसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद भी शरीक थे। कुछ दिन कबल भैंसा में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद दलित तबकात ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस दरमियान एहतजाजियों ने सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया था, मगर पुलिस और भैंसा सरकारी इंतजामिया ने हालात को काबू में कर लिया और एहतजाजी दलित कायदीन से गुफ्त शनीद का आगाज कर दिया। आरडीओ भैंसा वेंकटेश्वरलू और एडिशनल एसपी किरण खरे की कामयाब मसाई के बाद एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी आरडीओ ने की। इस इजलास में भैंसा बल्दिया के नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद भी शरीक हुए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की और नुकसानात की तलाफी के लिए हुकाम को मुतवज्जा किया। मशावरत के बाद तय पाया कि फिलफौर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपये जारी किए जाएंगे और हंगामी तौर पर इस मुजस्समे को असरनो तकमील किया जाएगा। इजलास के बाद दलित कायदीन ने कहा कि एहतजाज का हर किसी को हक हासिल है, मगर एहतजाज के नाम पर तशद्दुद मुनासिब बात नहीं है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और ज़िले हुकाम से माजरत ख्वाह है। उन्होंने मुजस्समे की तामीर व मरम्मत के लिए फंड की इजराई पर हुकाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जबकि मुस्लिम अकाबरीन व उलमा ने दलित भाइयों से ख्वाहिश की कि वह माहौल को पुरअमन रखने में ताउन करे। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात लाजमी है। उन्होंने कहा कि हम भी बाबा साहब अम्बेडकर का एहतराम करते हैं और इनकी तौहीन का तस्वुर भी नहीं करते, लिहाजा दलित भाई अपने दिलों से गलत फहमियों को दूर कर ले और पहले ही की तरह पुरअमन माहौल को यकीनी बनाएं। कल होने दो, उन्होंने आते तो हमारे जो कहना है हमने जो सो आरडीओ साहब के सामने, एएसपी साहब के सामने, चेयरमैन साहब के सामने रखे, तो उसमें जो सो ये जो सो मंजूर एक अमाउंट मंजूर किया उन्होंने 5 लाख रुपए बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के लिए तुरंत आज शाम में होने दो, कल सुबह में होने दो। जाबिर अहमद साहब जिम्मेदारी लिए, आरडीओ साहब जिम्मेदारी लिए, ये दे तुम बोले तो उसका हम जो सो कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब, एसपी साहब, एएसपी साहब सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ ही और एक बात क्या बोलना चाहता हूं मैं, आंदोलन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन आंदोलन में सामंजस्य रहना, आंदोलन में कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस के कुछ तोड़ फोड़ करे होंगे, इसका हमें बहुत खेद है। इसके लिए हम सब पुलिस डिपार्टमेंट से माफी मांगते हैं, आरडीओ साहब से माफी मांगते हैं। सभी की ओर से मैं पुतला समिति के गौरव अध्यक्ष की हैसियत से मैं सभी के माफी मांगते हुए 5 लाख रुपए जो हमें कलेक्टर साहब
देतुम बोले, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम। इसको नजरअंदाज करें, हम ये चाहते हैं, और इस वाक़े को बुलाकर फिर से अमन के बहाल करने में जो है बस्ती में हम सब मिलकर जो है अमन बहाल करें, इसके लिए अपने आप को पेश करें और ये मसले को जो है नॉर्मल करें। यही जो है हम सबों के लिए, हमारे अपने दलित भाइयों के लिए, यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए जो है बेहतरी की बात है। यही चंद अल्फाज के ज़रिए से हम एक पैगाम देना चाहते हैं दलित भाइयों को कि वो जो है अपने आप को अकेला ना समझें, उनके गम में हम भी बराबर के शरीक हैं और इंशाअल्लाह आइंदा से इस तरह का कोई वाक़या नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो वाक़या बस्ती में पेश आया, जो इंतहाई तकलीफ़देह साबित हुआ, और यकीनन जो दलित तबका है, हमारे दलित भाई है, उनके गम व गुस्से में बस्ती के तमामी मुसलमान बराबर शरीक है। और ऐसे हालात सामने आए जो वहम गुमान में भी नहीं थे। जाहिर सी बात है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसे आपके नज़दीक एक महान शख्सियत है, वैसे ही मुल्क के हर शहरी के पास उनका एक मकाम है, क्योंकि वो दस्तूर के बनाने वाले और मुल्क के एक बड़े मेमार है, और हम भी उनका एहतराम करते हैं। तो इस मौके पर गुजारिश यही है कि जो वाक़या हुआ यकीनन काबिल तकलीफ़ है। उस गम की घड़ी में मुसलमान बराबर के शरीक है, आपके साथ है। और इस वाक़े के सिलसिले में जैसा कि हमारे बड़ों ने कहा है और बात सामने आ रही है कि इस वाक़े को संजीदगी से लिया जाए, और महकमे पुलिस ने जो कारकर्दगी कर रही है यकीनन उसका कोई नतीजा निकलेगा। हमें चाहिए कि अपने बस्ती के माहौल को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें, और हम भी आपके साथ बराबर शरीक है। दुनिया में सबसे अहम व अनमोल अतिया खून का अतिया होता है। खून देने से अतिया दहिंदगान को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही होता है। पुलिस शहीदान मुहिम के दौरान बोधन के पुलिस मुलाजमीन ने रैली निकाली और खून का अतिया दिया। अतिया दहिंदगान में बोधन ACP रामाराव भी शामिल थे। रियासत तेलंगाना में महकमे पुलिस की जानिब से यौम शहदा के पेश नज़र 21 अक्टूबर था 31 अक्टूबर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, और इस दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और अपने शहीद पुलिस मुलाजमीन को भरपूर खराज-ए-क़ीदत पेश करने की मसाई की जा रही है। जिला निज़ामाबाद में भी शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज-ए-क़ीदत पेश की जा रही है। आज बोधन शहर में पुलिस मुलाजमीन ACP बोधन रामाराव की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली। आज बोधन शहर में पुलिस मुलाजमीन ने ACP बोधन रामाराव की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस दरमियान पुलिस मुलाजमीन शहीद पुलिस मुलाजमीन के हक में नारे लगाए और कहा कि इनकी कुर्बानियाँ बेमिसाल है और इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बादिज़ा ये रैली लायंस क्लब ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले हॉस्पिटल को पहुंची, जहां कई पुलिस मुलाजमीन ने अपने खून का अतिया दिया। अतिया दहिंदगान में ACP बोधन रामाराव भी शामिल थे। इस मौके पर ACP ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहीद पुलिस मुलाजमीन ने समाज को अमन व सलामती फराहम करने और समाज का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी जानों के कीमती नजराने पेश किए। इनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क और कौम के लिए बहने वाला इन पुलिस मुलाजमीन का खून हमेशा याद रखा जाएगा, और आज इन शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज-ए-क़ीदत पेश करने के लिए ही खून का अतिया दिया जा रहा है। ACP रामाराव ने कहा कि दुनिया में सबसे कीमती और अनमोल अतिया खून का अतिया होता है। इससे इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बरवक्त खून न मिलने से इनकी मौत हो जाती है, लिहाजा आपका खून किसी को ज़िंदगी दे सकता है। लिहाजा हर साल कम अज़ कम 2 बार अपने खून का अतिया ज़रूर दे। उन्होंने बताया कि खून देने वाले इंसान को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि खून देने से फ़ायदा ही है। इस खून की जगह नया खून अंदरून चंद घंटों में पैदा हो जाता है और तरोताज़ा खून के जिस्म में आ जाने से इंसान हशाश बशाश और बीमारियों से पाक हो जाता है। लिहाजा खून का अतिया ज़रूर देते रहे। इस मौके पर ACP रामाराव के हमरा बोधन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, रुद्र सर्कल इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी के अलावा रूरल SI संदीप और एडपल्ली SI एल्लैया गौड़ भी मौजूद थे। इसके अलावा लायंस क्लब हॉस्पिटल चेयरमैन बसवेश्वर राव और मेंबर चक्रवर्ती के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके पिरकिट के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की नाकाम कोशिश। सारिकों ने अगबी दीवार में सुराख बनाया और बैंक में दाखिल हुए। CCTV कैमरों को बर्बाद कर दिया और लॉकर का कुफल तोड़ डाला, मगर रकम चुराने में नाकाम रहे।
आरमूर शहर के मजाफाती इलाके पिरकिट में वाक़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। आज सुबह जब बैंक का अमला बैंक को खोलने के लिए पहुंचा तो चोरी की इस सनसनीखेज वारदात का इंकशाफ हुआ। सारिक कामयाबी के साथ लॉकर रूम तक पहुंच गए और मुमकिन हद तक अपने सुराग छुपा लिए, मगर रकम चोरी करने में नाकाम हो गए। ये सारिक बैंक के अगबी हिस्से में वाक़ दीवार में नकब लगाकर बैंक में दाखिल हुए थे। दीवार में इतना बड़ा सुराख किया गया कि इसमें एक आदमी बासानी दाखिल हो सके। बैंक में दाखिल होने के बाद सारिकों ने बैंक के सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर कैमरों को बर्बाद कर दिया और उसके बाद खुफल शिकनी करते हुए लॉकर रूम में दाखिल हुए और लॉकर को तोड़ने की मुमकिन कोशिश कर ली, मगर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और वो मायूस लौट गए। जाते वक्त इन सारिकों ने अपनी मुमकिन हद तक शनाख्त छुपाने और स्नोफर डॉग्स को गुमराह करने के लिए सुर्ख मिर्च पाउडर को छिड़क दिया और अपनी बो को छुपाने की कोशिश की। बैंक के अमले ने आरमूर एसआई यादगिरी को इसकी इत्तला दी। यादगिरी ने अमले के साथ वहां पहुंचकर बैंक का बारीकबीनी से जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्क का किसान सड़कों पर है और हुकूमत खामोश है। 3 सयाह ज़रई क़वानीन को मुतारुफ करवाते हुए मरकजी हुकूमत सरमायादार खानदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, जबकि मुल्क के गरीब व मुतवस्सित अवाम महंगाई से परेशान है। आरमूर के अम्बेडकर चौराहे पर बाएं बाजू की जमातों का एहतजाज। आरमूर अम्बेडकर चौराहे पर बाएं बाजू की तंजीमों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। CITU, AIKMS, तेलंगाना फार्मर्स एसोसिएशन और दीगर तंजीमों के कायदीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और अपने बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत ने 3 सयाह ज़रई क़वानीन को मुतारुफ किया जो किसानों के हक़ में इंतहाई मुज़ीरत रिसा है और इससे किसान तबका सरमायादार तबके का गैर महसूस गुलाम बन जाएगा। इन सयाह क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए किसान गुज़िश्ता कई माह से दिल्ली में एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन इनके इस एहतजाज को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस दरमियान कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मरकजी हुकूमत इस मामले में बातचीत के लिए भी आमादा नहीं है। हद ये हो गई है कि यूपी में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मरकजी वजीर का बेटा कार चढ़ा देता है, जिसमें कई किसान मौत की आगोश में जा पहुंचते हैं। इस मामले में भी मरकजी हुकूमत का रवैया जानिबदाराना लगता है। ऐसा लगता है कि मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेट खानदानों की कठपुतली बन चुकी है और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मुल्क की गरीब व बेबस आवाम को गुलामी व बेहिस्सी का शिकार बना रही है। मुल्क में हर आए दिन महंगाई में भारी इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो चुका है और अब गरीब व मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल हो चुका है। इन कायदीन ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत जल्द ही इन 3 सयाह ज़रई क़वानीन को वापस नहीं लेगी और महंगाई पर काबू नहीं पाएगी तो फिर मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर मुल्किर सतह पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 3 వ్యవసాయ చట్టాలను విద్యుత్ సవరణ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని గత సంవత్సర కాలంగా రైతులు పెద్ద ఎత్తున మరి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ చుట్టూ ఆందోళన నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఈ రైతుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు దేశానికి రైతే రాజు అని చెప్పేసి ఒకవైపు చెప్తూనే ఈరోజు రైతుల మీదకి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ మంత్రి కొడుకు మరి అజయ్ మిశ్రా కొడుకు నితీష్ మిశ్రా మరి కారుతో తొక్కించి చంపినటువంటి ఘటన మనం చూసినాం। కానీ నేటికి 11 నెలలు కంప్లీట్ అవుతా ఉంది। అయినా మోడీ సర్కారు బ్రిటిష్ పాలన కంటే కూడా క్రూరంగా ఈరోజు ఈ దేశంలో పరిపాలన కొనసాగుతూ ఉంది। గత 2000 సంవత్సరము అక్టోబర్ 26 నుంచి మరి ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము తీసుకొచ్చినటువంటి నూతన వ్యవసాయిక నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఈ రోజు వరకు వాళ్ళు 11 నెలలు గడుస్తున్నది। మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నది। ఏదైతే గవర్నమెంట్ సంస్థలన్నీ ఉన్నాయో మరి వీటినన్నిటినీ మరి అదానీ అంబానీ మరి వీళ్ళందరికీ కంకణం కట్టేపెట్టడానికే ఇలా నరేంద్ర మోడీ పాలన కొనసాగుతున్నది। మరి ఏదైతే ఇలా రైతులు చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మరి ఇలా ఈ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలోనే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। परजवानी के मौके पर कलेक्टर ऑफिस के अहाते में एक नौजवान की पेट्रोल छिड़ककर खुदसोजी की कोशिश, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस नौजवान ने बताया कि इसकी अराजी को खरीदने के नाम पर 2 अफराद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और जालसाजी कर रहे हैं। उसने कलेक्टर से मदाखिलत और इंसाफ की अपील की। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के अहाते में प्रगति भवन में पीर के दिन परजवानी प्रोग्राम जारी था। इस दरमियान एक नौजवान ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसोजी की कोशिश की, जिसको वहां पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन ने मदाखिलत करते हुए नाकाम बना दिया। इस नौजवान के साथ उसके अफराद खानदान भी मौजूद थे, जिन्होंने रोना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के लिए वहां माहौल में जबरदस्त सनसनी फैल गई थी और लोग परेशान थे कि आखिर इस नौजवान ने खुदसोजी की कोशिश क्यों की। मीडिया के नुमाइंदों के इस्तिफसार पर इस नौजवान ने बताया कि इसका नाम यादगिरी है और वह आरमूर जोन के जकरानपल्ली मंडल के मौजे अरगुल का रहने वाला है। 2 साल कबल इसकी एक कित्ता अराजी को 42 लाख रुपये में खरीदने का मुआहदा करते हुए अरगुल के एक बाएसर कायद ने 12 लाख रुपये बयाना दिया था। माबाकी रकम रजिस्ट्रेशन के मौके पर देने का तहरीरी तयक्कुन दिया गया था और इस मामले को हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। इस दरमियान इस मामले में एक और शख्स ने मदाखिलत की और फिर उन्होंने मिली भगत से इनको नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना लिया और अब कह रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल रकम अदा कर दी है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन करवा दे। इस सूरत हाल से हम काफ़ी परेशान हैं। हम गरीब हैं और छोटे मोटे कारोबार करके ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी रकम है। इस नौजवान ने जिला कलेक्टर से इस मामले में मदाखिलत करने और इसकी यकसुई करवाने की अपील की। सामोज यादगिरी सर, सामोज यादगिरी आरमूर सर माది మా ప్రాపర్ అరుగుల్లో ల్యాండ్ ఉంటుంది. ఇద్దరు రాజకీయం చేస్తూ ఇట్లా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే డబ్బులు లేకుంటే ఇక్కడికి వచ్చినాం సార్. నా చనిపోమని వచ్చినాం. సంవత్సరంన్నర నుంచి మాకు ఇదే సార్. సంవత్సరంన్నర నుంచి ఈ రాజేందర్ అనే పర్సన్, మంతని నర్సయ్య అనే పర్సన్ మీరే మా డబ్బులు మాకు రాలేదు సార్. అసలుకి రాలేదు. మేము గరీబ్ వాళ్ళం సార్. నాకు కిరణ్ షాప్ ఉంటుంది, మా బ్రదర్కు కార్పెంటర్ షాప్ ఉంటుంది, మా నాన్న బీడీ కంపెనీలో పని చేస్తాడు, మా బాబాయ్ డిస్ట్లో పని చేస్తాడు సార్. భూమి అన్యాయంగా దొబ్బిద్దాం, ₹1 కోటి వాల్యూ చేసే భూమి సార్. రాజేందర్ గారు మా ల్యాండ్ కొనడం జరిగింది సార్. 12 లక్షలకు అడ్వాన్స్ పెట్టేసి తీసుకుంటానని చెప్పేసి మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏంటంటే మా జాగా ఎంత ఉందో చెప్పండి సార్, లేఅవుట్ చూపించండి, మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్పేసి. మా వాకిలు ఎంత వస్తాయి, లేఅవుట్ మొత్తం ఒక 600 గజాలు వస్తుంది, 550 చూపెడుతుంది మరి అని అడగడానికి వెళ్తే నేనే కొంటాను,
అని చెప్పేసి కొని బయానా పెట్టిండు సార్. 42 లక్షలకు మొత్తం కొంటా అన్నాడు. 12 లక్షలు బయానా పెట్టిండు. దానికి సంబంధించిన కోట రాజేందర్ అని సర్పంచ్, ఆయనకు మేము అమ్మడం జరిగింది. ఆయన 12 లక్షలు బయానా పెట్టాడు సార్. పెట్టిన తర్వాత ఇంకో అరుగులోనే సెకండ్ పర్సన్ మాజీ సర్పంచ్ మంతని నర్సయ్య అని అతనితో వీళ్ళిద్దరు కలిసి మమ్మల్ని నాటకం ఆడుతూ हुकूमत किसानों के धान का एक एक दाना खरीदेगी। किसान साफ सुथरा और नमी से पाक धान लाए। हुकूमत की जानिब से बेहतरीन कीमतें फ्राहम की जा रही है। किसान इससे इस्तेफादा करे और दलालों के झांसे में न आए। एरपली मंडल के मौजे जान कैंपेन में धान की खरीदी के मरकज के इफ्तिताह के मौके पर PACS चेयरमैन का बयान। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एरपली के चेयरमैन M नरेंद्र ने जान कैंपेन में धान की खरीदी के सरकारी मरकज का आगाज किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को यकीनी फ़ायदा फराहम करने के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रही है और ज़राई माहिरीन के ज़रिए किसानों की रहनुमाई कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन फसल हासिल की जा सके। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि PACS के इस सेंटर पर अपने धान लाकर फ़रोख्त करे क्योंकि हुकूमत की जानिब से धान की बेहतरीन कीमतें फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि A ग्रेड धान की कीमत 1960 रुपये फ़ी कुंटल और B ग्रेड धान की कीमत फ़ी कुंटल 1940 रुपये मुकर्रर है। लिहाजा किसान इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करे और दलालों के चक्कर में ना फंसे। नरेंद्र ने किसानों को मशवरा दिया कि वह इस खरीदी मरकज पर धान साफ सुथरा करके लाए और इस बात की कोशिश करे कि धान के बीजों में नमी ना हो वरना कीमत में कमी हो सकती है या फिर खरीदी को रोका जा सकता है। धान में नमी 17% तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सेंटर उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक किसानों के पास मौजूद धान के एक एक दाने को खरीद ना लिया जाए। इस मौके पर जान कंपेट सरपंच पी साइलू, साबिका सोसाइटी चेयरमैन पोतन्ना, नायब सरपंच विजय, सोसाइटी वाइस चेयरमैन दासरी वड्डन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ఎడపల్లి మండలంలోని జాన్కంపేట్ గ్రామంలో PACS ఆధ్వర్యంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల యొక్క ఇబ్బందులను బాధలను గుర్తించి ప్రతి సీజన్లో కూడా వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా ఈ వానాకాలం సీజన్లో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే సూచనలు సలహాలు ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం మన రైతులందరూ కూడా వరి ధాన్యాన్ని మంచిగా ఎండబెట్టుకొని తర్వాత తూర్పారబెట్టి ఎలాంటి చెత్త చెదారం లేకుండా మంచి ధాన్యాన్ని సెంటర్ తీసుకురావాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని రైతులందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। 7 नवंबर को यौम उर्दू और यौम तालीम के पेश नज़र तलबा के लिए उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 नवंबर शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। डॉक्टर मोहम्मद गौस का बयान। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर यौम उर्दू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम तालीम का एहतमाम किया गया। इस बात का इंकशाफ डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने किया। उन्होंने बताया कि यौम उर्दू और यौम तालीम के ज़िमन में रियासत तेलंगाना के तमाम हाई स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों के अलावा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 7 नवंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से हैदराबाद में तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस ज़िमन में मुख्तलिफ सतह के तलबा के लिए अलग अलग उन्वानात दिए गए हैं। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात 4 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तेलंगाना उर्दू एकेडमी की वेबसाइट urduacademyts.com पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मज़ीद तफसीलात फराहम की। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम के ज़िमन में रियासत तेलंगाना के हाई स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और तमाम रियासत के यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रियासती सतह के तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ये तहरीरी मुकाबले
7 नवंबर 2021 को होंगे, बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे होंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए 3 अलहदा उन्वानात दिए गए हैं। हाई स्कूल के लिए जो उन्वान दिया गया है वो ये है कि अल्लामा इकबाल का पैगाम बच्चों के नाम, अल्लामा इकबाल का पैगाम बच्चों के नाम। जूनियर और डिग्री कॉलेज के लिए ये उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क और कौम की तामीर में हिस्सा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क और कौम की तामीर में हिस्सा। यूनिवर्सिटी तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो उन्वान दिया गया है वो ये है उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज, मसाइल और इम्कानात। उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज, मसाइल और इम्कानात। मुकाबलों में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात 4 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। इख्तिताम से काबिल हेडलाइन। मुसलमान माँ ने अपनी हिंदू बेटी की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करवा दी। एक माँ की तरह ही उन्होंने पूरी रस्मात अंजाम दी। इरफाना बानो के इस जज्बे इंसानियत की हर गोशे से सताइश हो रही है। भैंसा में अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती के मामले की एक सुई। हुकाम ने मरम्मत के लिए 5 लाख फंड जारी किए। दलित कायद ने कहा कि एहतजाज का हर किसी को हक हासिल है, मगर तशद्दुद मुनासिब बात नहीं है। उन्होंने हुकाम से इज़हार तशक्कुर किया। आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके ब्रिकेट में यूनियन बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। सारिकों ने अगबी दीवार में सुराख किया और बैंक में दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरे खराब किए, लॉकर रूम का कुफल भी तोड़ डाला, मगर चोरी में नाकाम हो गए। उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से यौम उर्दू यौम तालीम के पेश नज़र हाई स्कूल तब पीजी के तलबा के लिए तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद। 7 नवंबर को मुकाबलों का इनेकाद होगा। उर्दू एकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।